नागपूरच्या वोकहार्ट हॉस्पिटलमध्ये मध्य भारतातील पहिला ड्युअल चेंबर लीडलेस पेसमेकर यशस्वीपणे बसवण्यात आला आहे। 76 वर्षीय महिला रुग्णाला यापूर्वी पेसमेकरचा संसर्ग, वायर वारंवार जागेवरून सरकणे, हृदयविकार आणि सेप्टिसिमिया सारख्या गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागत होता। त्यामुळे पुन्हा पारंपरिक पेसमेकर बसवणे अत्यंत आव्हानात्मक होते। अशा गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत वरिष्ठ इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजिस्ट डॉक्टर नितीन तिवारी यांनी 29 जुलै 2026 रोजी ड्युअल चेंबर लीडलेस पेसमेकर यशस्वीपणे बसवला। या आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये छातीखाली पेसमेकर बसवण्याची किंवा हृदयापर्यंत वायर टाकण्याची गरज नसते। कॅथेटरच्या माध्यमातून छोटे उपकरण थेट हृदयात बसवले जाते। विशेष म्हणजे 2018 मध्ये डॉक्टर तिवारी यांनी मध्य भारतातील पहिला सिंगल चेंबर लीडलेस पेसमेकर बसवला होता। आता ड्युअल चेंबर तंत्रज्ञानाच्या यशस्वी वापरामुळे प्रगत हृदयविकार उपचार क्षेत्रात आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे। या उपचारासाठी डॉक्टर तिवारी यांच्यासह कार्डियाक अनेस्थेटिस्ट डॉक्टर पंकज जैन चौधरी आणि क्रिटिकल केअर तज्ज्ञ डॉक्टर चेतन शर्मा व डॉक्टर राहुल हिवांस यांचेही महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले। या यशामुळे गुंतागुंतीच्या हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी आधुनिक उपचाराची नवी आशा निर्माण झाली आहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नितिन तिवारी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट वर्किंग इन वोकहार्ट हॉस्पिटल सिंस मोर देन लास्ट 20 इयर्स। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक नागपुर के लिए और विदर्भा के लिए, इनफैक्ट सेंट्रल इंडिया के लिए अपने लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैंने अभी की है वोकहार्ट की टीम के साथ में, एंड दैट इज लीडलेस पेसमेकर, डबल चेंबर लीडलेस पेसमेकर। ये क्या होता है? एक सिंपल सी जो बंदूक की गोली होती है, बुलेट, ये हार्ट के अपर चेंबर राइट साइड में और लोअर चेंबर राइट साइड में डाल दी जाती है पैर के रास्ते, और इसके द्वारा पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। पेसमेकर कहाँ डाला जाता है? जहाँ पे हार्ट की गति कम होती है, खासकर एज के कारण। जैसे बैटरी आपकी फ़ोन की कम हो गई, उसी प्रकार हार्ट की बैटरी अगर कम होती है तब। पर क्या हर एक पेशेंट को किया जाता है? नहीं। नॉर्मल पेसमेकर जो होता है वो नॉर्मली एक कॉलर बोन जो होती है, इसके नीचे एक पॉकेट बना के डाला जाता है, और उसमें एक 2% रिस्क रहती है इन्फेक्शन होने की, या फिर लीड के जो लीड 2 तार रहते हैं अंदर, वो हिल सकते हैं, तो वो एक रिस्क होती है। इस पेशेंट में वही प्रॉब्लम हुआ, इन्फेक्शन भी हुआ था और 2 बार वो लीड्स भी हिल गई थी, इसलिए मैंने वो वापरा है। डबल चेंबर पेसमेकर सिंगल चेंबर पेसमेकर में फ़र्क इतना ही होता है कि सिंगल चेंबर में नीचे का जो चेंबर है वेंट्रिकल, उसके अंदर लीड डाली जाती है। वो भी मैंने पहला डाला था दिसंबर 2018 में, माइक्रा करके, फर्स्ट एवर इन सेंट्रल इंडिया। तो ये एक डबल, एक रेयर फीट हो गया, डुअल। ये शायद किसी ने ना किया हो इंडिया में, मैंने कंफर्म नहीं किया, मेरे पास समय भी नहीं है। आप लोग ज़्यादा ज्ञानी है, चैट जीपीटी सबके पास है, बट मुझे नहीं लगता कि किसी ने किया है ये चीज़। पहला इंट्राकार्डियक सिंगल चेंबर में मैंने डाला है और डबल में मैंने डाला है, तो शायद ये हमारा डेडिकेशन है, या ऊपर वाले का आशीर्वाद है, या वोकहार्ट की जो पॉलिसीज़ है, जो हमारा जो एक पेशेंट के लिए एक रुझान है, और पेशेंट का जो विश्वास बना हुआ है हमारे ऊपर अभी भी। कि देखिए आज के ज़माने में डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप खराब होता जा रहा है, सोसाइटी का इन जनरल थिंकिंग भी जरा ये होती जा रही है कि ये ज़बरदस्ती का इतना पैसा लगा दिया, ये कर दिया। और मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे इंसान रहेंगे, तो पेशेंट का विश्वास बना रहेगा। मेरा पेशेंट 70% पेशेंट्स मेरे जनरली अनटिल अनलेस कॉस्ट का अगर इशू हो, जो मैं बोलूँ चुपचाप मान लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है, क्योंकि उनको चेहरे पे भी दिखता है। पेशेंट भी समझदार होता है, उसे भी समझता है कि कौन आपको क्या कर रहा है। अब मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता हूँ कि आपको अभी करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी जान का रिस्क हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा। हाँ, कभी अगर मैं बोलता हूँ तो फिर जेन्युइन होता है वो। तो ये इट्स अप टू द पेशेंट एंड अप टू द डॉक्टर। पर हाँ, एक अपने विदर्भ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि फर्स्ट भी हमने डाला और डबल चेंबर भी अपन ने डाला। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये मुझे लगता है लोगों तक जाना चाहिए। इसके एडवांटेजेस कहाँ है, कहाँ डालना, हर एक पेशेंट डालना चाहिए नहीं। नॉर्मल जो पेसमेकर होता है वही वापरना चाहिए, बिकॉज कॉस्ट इसका थोड़ा ज़्यादा है, कुछ साल लगेंगे शायद कॉस्ट कम होने में। बट खासकर ऐसे पेशेंट जिसमें बार बार इन्फेक्शन होता हो, या लीड अगर हिल जाती है, या आपकी वेन खराब है, या कुछ कारण से क्लॉट जम गया वेन के थ्रू, आप हार्ट में पहुंच नहीं पा रहे हैं, या फिर अगर किसी को ब्लीडिंग का चांस हो ज़्यादा है, सर्जरी आप करें, यहाँ पे सर्जरी नहीं बोलना चाहिए, छोटा सा पॉकेट ही होता है, वो एक छोटा कट रहता है 1 इंच का, पर वो भी नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग, या फिर प्योरली कॉस्मेटिक रीजन है। हमें ये अमेरिका या फिर बॉम्बे जैसी जगह में रहेगा, अपने नागपुर जैसे जगह में तो मुझे लगता नहीं कॉस्मेटिक के लिए इतना है। पर हाँ, किसी की लड़की की शादी नहीं हुई है भाई, उसे लगता है ये थोड़ा बल्ज दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, तो हाँ डाल भी सकते हैं, ऐसा कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी लंबी है।
18 से 19 साल चलता है, फिर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं, उसे निकाल भी सकते हैं, दूसरा डाल सकते हैं आप। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने विदर्भ के लिए। आसमानों के आगे है ये सपनों का जहां, पंख लगा कर उड़ भी जाओ, परियों का है आशिया। नाचेंगे झूमेंगे मस्ती में कर अपने